हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या है, थ्री फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों पर आधारित है। जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो क्या करती है, इंडक्शन पे वर्क करती है, चुंबकीय प्रेरण पे वर्क करती है। जिस प्रकार हमारा त्रिफेजी ट्रांसफार्मर कार्य का सिद्धांत होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का भी होता है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जैसे वो इंडक्शन में वर्क करता है, उसी प्रकार से हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो भी वर्क करती है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का विद्युत कुंडलीय स्थिर होता है। उसमें जो द्वितीय कुंडली होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, वो क्या होती है, उसमें स्थिर रहती है। मगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, वो रोटेटर होता है और वह रोटेटर पार्ट होता है। और जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को थ्री फेज प्रत्यावर्ती सप्लाई से संयोजित किया जाता है। जब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, तो मोटर के स्टेटर में एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके जो स्टेटर में क्या होगा, एक चुंबकीय घूर्ण उत्पन्न होगा जो कि एक स्थिर गति से घूमता है, एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। ये रोटरी फ्लक्स जब रोटर में लिंक करता है तो रोटर में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जैसे ही हमारा स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या है, उससे लिंक होता है रोटर से, तो क्या उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चूंकि रोटर लघु पतित होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, जिस रोटर विद्युत वाहक बल के कारण रोटर में धारा उत्पन्न होती है या प्रेरित होती है। जैसे हमारा जो रोटर होता है उसमें जो वाइंडिंग की गई होती है वो शॉर्ट सर्किट वाली वाइंडिंग होती है। इसी वजह से उसमें विद्युत वाहक बल की वजह से उसमें एक करंट फ्लो होगा तथा अपना एक रोटरी फ्लक्स उत्पन्न होगा। इस प्रकार स्टेटर में उत्पन्न रोटरी फ्लक्स तथा रोटर में उत्पन्न रोटरी फ्लक्स की आपस की क्रिया फलस्वरूप रोटर घूमने लगता है। जैसे ही हमारा स्टेटर का फ्लक्स रोटर के फ्लक्स से होता है तो उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं महाघूर्ण। तो उसकी वजह से वो क्या होता है, वो घूमने लगता है, जिसकी दिशा स्टेटर के घूर्णीय फ्लक्स के घूर्णन की दिशा के समान होती है। जो स्टेटर में फ्लक्स की जो उसके फ्लक्स की रोटेशन की जो दिशा होगी उसी दिशा के अकॉर्डिंग वो घूमेगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत का कुछ चित्र के अनुसार भली भांति समझा जा सकता है, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है।